मैं बोधिसत्व करगिल का प्रेसिडेंट कर्मा डदुल। मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी को आज इस प्रेस के सामने पूरा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सब प्रेस क्लब वाले शॉर्ट नोटिस में हमें यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का चांस दिया। थैंक यू सो मच। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद दो ही है। तो हाल में आप लोग को पता है पॉलिटिशियन डेवलपमेंट आजकल ज़ोर शोर से लद्दाख में चल रहा है, यूटी लद्दाख को लेके या इस चीज़ को तो हम पहले से ही यूटी के फेवर में बुद्धिस्ट करगिल जो है आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद यूटी मिलने के बाद फिर हमें 6 शेड्यूल का ही मामला शुरू हो गया। तो करगिल में एक ले में एक एपेक्स बॉडी बन गया, करगिल में एक केडीए बन गया। तो बीच में हमारा भी लोगों का कुछ करगिल में 20% पॉपुलेशन बिलोंग्स करते हैं। तो इस चीज़ को लेके तो अभी सेंटर से जो है सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी और जी के रेड्डी जी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा 70 साल का डिमांड जो है पूरा हो गया। हम यूटी को लेके हम पहले से डिमांड करते थे, तो हम सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हम तो हमारा भी कुछ डिमांडें हैं। तो हम ना करगिल के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ले के साथ पार्टिसिपेट कर पा रहा है। ले जो है अपना ले डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करके एपेक्स बॉडी के साथ वहाँ पे अपना मुद्दे रखे हैं। तो करगिल वाला जो केडीए को हाल में 1 जुलाई को वहाँ पे बुलाया गया है। तो हमने कहा था तो केडीए के साथ जो है हमें तो जाने का मकसद नहीं रहते हैं, क्योंकि हम एपेक्स बॉडी का पहले से हम करते आ रहे हैं। तो हम जो है इस चीज़ को लेके तो केडीए भी अपना मकसद से ठीक है, अच्छा है, हम मानते हैं अपना लोगों के बारे में सोच रहा है, लद्दाख के बारे में सोच रहा है। इस चीज़ को हम कुछ वो नहीं बोलते हैं, मगर जो है हम एपेक्स बॉडी को पहले से साथ देते आ रहे हैं। तो एपेक्स बॉडी का अलग से डिमांड, केडीए का अलग से डिमांड हो रहा है। तो इस चीज़ को लेके केडीए का कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा उनका, तो ये 2 मकसद लेके तो स्टेट फूड को लेके उनका डिमांड है, तो हम उसको वेलकम करते हैं। बाकी 370 और 35A का जो डिमांड है उस चीज़ को लेके तो हमने पहले से मुखालिफ थे। तो अभी भी हम उनके साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम एपेक्स बॉडी को ही वो कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारा भी करगिल डिस्ट्रिक्ट में 20% लोगों का बशिंदा है। तो और हमारा गाँव में दिया जाए तो 40 गाँव हमारा यहाँ पे रहते हैं। तो हमें भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से, किशन रेड्डी जी से हम उनके गुजारिश करते हैं, हमें भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का कहीं चांस दीजिए। हम यही लेके आज आपके सामने आए हैं। तो हम सबको ये बताना चाहते हैं। बाकी तो हम ज़्यादा ना बोलते हुए हमारा वाइस प्रेसिडेंट जी थोड़ा ब्रीफ करेंगे आप लोग को। करगिल में जितने भी मीडिया ग्रुप है, हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पे आए हमारी बात सुनने के लिए। हम सब की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आप लोगों को बोला, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि आजकल आप लोगों को पता है कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काफ़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो इन सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए अब सबको पता है करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो है बुद्धिस्ट माइनॉरिटी काफ़ी मायने रखता है। सबको पता है करगिल डिस्ट्रिक्ट में पूरे माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो है लगभग 20% है, जो हम लगभग 60% एरिया को हम स्केटर्ड है, कवर करते हैं, हम वहाँ पे बसते हैं। तो अब सबको करगिल के मीडिया ग्रुप को ऑलरेडी पता है, पिछले साल जब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, शुरू में जब वजूद में आया था, तो उसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो मेन एजेंडा था, जब से उनका वजूद में आया, तो पहला तो वो साफ साफ कहते थे कि वो यूटी का जो है वेलकम नहीं करते हैं, वो लद्दाख को यूटी नहीं चाहते हैं। दूसरा उनका एजेंडा था कि वो जो 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A जो एब्रोगेट हुआ था, उनका भी उन्होंने अगेंस्ट किया था कि वो चाहते थे कि आर्टिकल 370 और 35A जो है वो एब्रोगेट ना हो।
और इसी तरह से सबको पता है कि पिछले साल जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाया था। ब्लैक डे इसलिए मनाया था क्योंकि वो जो है बिल्कुल बॉयकॉट किया था, उन्होंने अगेंस्ट किया था जो आर्टिकल 370 और 35A जो है वो उनको नहीं मानते, वो रिस्टोर होना चाहिए। तो उनका मेन मकसद था कि जो आर्टिकल 370 और 35A जो है वो प्री अगस्त 5 अगस्त जो पोजीशन था उसको रिस्टोर किया जाए। इसी तरह से हमने शुरू से देखा, जब से KDA का फॉर्मेशन हुआ है, जब को वजूद में आया है, तब से हमने ये देखा, खासकर हम जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट करगिल में हैं, हमने ये देखा कि करगिल का जो है उनका इंक्लेशन ज़्यादातर कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप पे था। और हम सबको पता है उस टाइम गुपकार अलायंस करके कश्मीर को रिप्रेजेंट करके एक ग्रुप बना था, जिस तरह से KDA बना है। तो उनका जो आइडियोलॉजी था उस तरफ जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का शुरू से वजूद क्या नाम है उनका इंक्लिनेशन रहा है, चाहे वो UT का अगेंस्ट करना हो, चाहे आर्टिकल 370 और 35A का अगेंस्ट करना हो। और उसके इसी वजह से पिछले साल जब KDA फॉर्म हुआ था तो पिछले साल से ये बात चल रही थी। तो तब से हमने करगिल बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी ने हमने KDA को बॉयकॉट किया था, हम उसके पार्ट नहीं बने थे, हम सबको पता है। उसका मेन मकसद यही था क्योंकि KDA का एग्जिस्टेंस में आना और उनका काम करने का मेन वो करगिल के आवाम के जो प्रॉब्लम्स है उनको ज़्यादा आगे रखने से ज़्यादा उनको मतलब हमें ये लगता है कि वो जो है करगिल क्या नाम है कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप की उसमें जाता है। और हम सबको पता है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरशिप ने गुपकार अलायंस के साथ भी मीटिंग की थी। उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ करगिल में आके मिला था और वो भी कश्मीर जाके उन्होंने भी वहाँ पे मीटिंग की है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए तो हमारा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो आइडियोलॉजी है, जो उनके काम करने का तरीका है, वो सब जो है हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो है के लिए वो हमें सूट नहीं करता। वो हमारे फ्यूचर के लिए हमें बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचना होता है। इसी कारण हमने पिछले साल बॉयकॉट किया था और हम उसी चीज़ पे आज भी बरकरार है। हमने अभी रिसेंट जो KDA का पहला मीटिंग हुआ, इसके बाद करबला साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, इसके बाद कई मीडिया ब्रीफिंग आ चुका है। उनमें उनका स्टैंड जैसे पहले पिछले साल था जब से वो एग्जिस्टेंस में आया उसी पे अब आज की डेट में भी वो कायम है। हम देख रहे थे कि उनके एजेंडा में कोई चेंज आ रहा है या कोई उनका जो है मकसद या कुछ चेंज हो रहा है। तो उनके स्टेटमेंट से हमें क्लियर कट ये मैसेज आया कि उनका वो सिर्फ 2 एजेंडे पे आज की डेट में भी अटका हुआ है, बरकरार है, कायम है कि आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर किया जाए, 35A को रिस्टोर किया जाए। तो ये पहला एजेंडा जो है वो हमारे मकसद से, हमारे जो एजेंडे है उससे मेल नहीं खाता। तो आप लोगों को जब हमने ये कहा कि अभी और इस प्रेस रिलीज ब्रीफिंग के थ्रू हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है करगिल में वो KDA का पार्ट पिछले साल भी नहीं था और आज की डेट में भी हम उसका साथ नहीं है। अब होम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इन्विटेशन आया है वो KDA के नाम पे आया, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, हम उसके पार्ट नहीं हैं। तो मतलब अभी जो 1 जुलाई को 11 बजे जो KDA वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने जा रही है उसमें हमें बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो मेजर कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो मेजर एरिया में बसते हैं और उनका लगभग 20% पॉपुलेशन है, तो उसका उसमें तो रिप्रेजेंटेशन है नहीं। और KDA जो है मीडिया ब्रीफिंग में ये दावा करते हैं कि वो जो है करगिल के सारे रिलीजियस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सरासर गलत है और हम KDA से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो मीडिया को, लद्दाख के लोगों को और नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरह से गुमराह ना करें, क्योंकि KDA में जो है बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो 20% है पॉपुलेशन में और 60% एरिया में हम लोग बसते हैं, वो बिल्कुल उसका पार्ट नहीं है। तो वो उनका ये कहना कि हम पूरे रिलीजियस ग्रुप को रिप्रेजेंट करना ये बिल्कुल सारे हम गलत है, तो हम इसका उनका बिल्कुल कंडेम करते हैं। हमने पिछले साल भी किया था, आज भी करते हैं। तो आज इस प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और होम मिनिस्ट्री को कि अगर आप ले में तो आप लोगों ने एपेक्स बॉडी को बुला के पूरा ले का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है, उनका सारे जितने भी मसले हैं उनको आपने सुना और हम वेलकम करते हैं। आप आज जो है आप लोगों ने करगिल के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन बुलाया, लेकिन हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के पार्ट नहीं है, इसलिए हम होम मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू कि हमें भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हमें भी वहाँ पे बुलाया जाए ताकि हम खुद अपने मसले जो है हम खुद रख पाए, क्योंकि हम KDA के पार्ट नहीं है, इसलिए हमें अलग से इस चीज़ का वेलकम देने के लिए हमने ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाया है। तो जब हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के एजेंडे के साथ नहीं है, उनका पार्ट नहीं है, जब हम कहते हैं तो उसका एक रीज़न भी है।
आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो कारगिल में बसते हैं उनका एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा शुरू में, खासकर जब से यूटी बना है, जब से आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट हुआ है, तब से हमारा एजेंडा, जब लद्दाख यूटी को लद्दाख बना था, हमने यूटी का जो है वेलकम किया था। जितने बुद्धिस्ट कम्युनिटी कारगिल में हैं, हमने यूटी को वेलकम किया था। जो हमारे पूरे 70 साल का जो हमारा डिमांड था, हम उस यूटी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसका हमने वेलकम किया है, जबकि केडीए उसका अगेंस्ट करते हैं। हम चाहते थे शुरू से, जैसे लद्दाख में इसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, इस कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप से फ्रीडम के लिए, हम भी उसके साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि हम जो कश्मीर के अंदर से बिल्कुल उनके उससे बाहर आ जाए। तो ये चीज़ जो है मेरे ख्याल से केडीए का एजेंडा ये भी नहीं है। हमने जब 370 और 35A एब्रोगेट हुआ था, हमने वेलकम किया है, हम इसके साथ हैं, जबकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है इसके अगेंस्ट में है। इस वजह से हम उनके साथ नहीं है। हमने शुरू से यूटी जो, जब हमने पूरे लद्दाख ने पिछले कई सालों से जब यूटी का डिमांड किया था, तो ओरिजिनल प्लान यूटी मिलना और साथ में लेजिस्लेचर भी था। तो रिसेंटली हम सबको पता है कि लद्दाख को एकदम से यूटी मिला, लेकिन हमें यूटी मिलने के बाद हम सबको पता चला, पूरे लद्दाख वासियों को ये पता चला कि जम्मू कश्मीर को यूटी विद लेजिस्लेटर दिया गया, लेकिन लद्दाख को जो है सिर्फ यूटी दिया गया। तो हम बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कारगिल ये भी हम शुरू से मांग कर रहे हैं और आज भी मांग कर रहे हैं कि यूटी जो है, यूटी लद्दाख जो है वो सिर्फ यूटी ना हो, उसके साथ लेजिस्लेटर पावर हो, ताकि जो लद्दाख के जो पॉलिटिकल वो है वो पीपल रिप्रेजेंट करे। द गवर्नमेंट शुड बी फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अभी जो यूटी का सेटअप है उसमें सिर्फ पीपल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है। तो हम शुरू से इसके लिए डिमांड करते हैं और आज की डेट में भी करते हैं, यूटी मस्ट बी विद लेजिस्लेटर सो दैट द लोकल पीपल ऑफ लद्दाख कैन रिप्रेजेंट लद्दाख। और हम शुरू से और आज की डेट में भी लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहते हैं कि लद्दाख को यूटी विद लेजिस्लेटर अगर मिलता है तो उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी मिले, क्योंकि हम शुरू से इसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो आज का जनरेशन है और आने वाले जनरेशन जो है पूरे लद्दाख का, उनको हर चीज़ का सेफगार्ड हो, चाहे वो कल्चर का हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो जॉब्स का हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो। तो इसके लिए हम शुरू से उसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए। तो अभी हमारा मेन मकसद ये है कि जब भी हमने देखा पिछले, जब से यूटी बना है तब से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो चाहे यूटी लेवल पे हो, ले को रिप्रेजेंट करते हुए अपेक्स बॉडी हमेशा आगे जाती है, जिसमें हम बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो कारगिल के है वो पार्ट नहीं है। और जब भी कारगिल में कोई भी बात होती है तो केडीए उसको रिप्रेजेंट करता है और कारगिल के जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो उसका पार्ट नहीं है। तो हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आज इस मीडिया के तरफ से के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है वो केडीए का पार्ट नहीं है। तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और हिल काउंसिल कारगिल, अपेक्स बॉडी केडीए से हम आज ये कहना चाहते हैं इस मीडिया के ब्रीफिंग के थ्रू कि हमें जो है वो यूटी लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे कोई भी फोरम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमें जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है कारगिल की, उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ताकि हम जो है अपनी बात को खुद रख सके, हमारे जो मसाइल है वो हम खुद रख सके। इसलिए हम चाहते हैं इस प्रेस रिलीज के थ्रू कि जब भी कभी भी इस तरह से हो तो हमें अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और ख़ासकर आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है, हम नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अमित शाह जी और जो इस लद्दाख को लेकर जो कमेटी बनाया है उसका चेयरमैन जो किशन रेड्डी जी हैं, जो स्टेट मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स का, जो इस कमेटी को आगे आने वाले टाइम में लीड करेंगे, उनसे भी हम विनती करना चाहते हैं कि हमें इस जो भी आज की डेट में जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो कारगिल में है 20% 60% एरिया पे है, उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। हम अभी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर आपने केडीए को 1 जुलाई को बुलाया है तो हमें भी अलग से एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इन्विटेशन आए, ताकि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो सके तो उसी मीटिंग में हम अटेंड करेंगे, वरना हमें जो है अलग से बुलाया जाए और हमारी बातों को सुना जाए, क्योंकि हमारे मसाइल, हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो अलग है, उसको रखने का हक जो है वो हमें मिलना चाहिए। यही हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, इस मीडिया ब्रीफिंग के थ्रू हम बोलना चाहते हैं। और हमने मेमोरेंडम भी आज प्राइम मिनिस्टर को और अमित शाह जी को और प्रेस रिलीज के थ्रू भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरह से आपने कहा कि केडीए में कारगिल मेजर माइनॉरिटी की जो है इनकी बात की, तो उस हवाले से ये बात सामने आ रही है कि 2-3 बार कारगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन को इनविटेशन देने के बाद भी आप लोगों ने पार्ट नहीं लिया।
और सेकंड चीज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है वो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का देखने को मिला, लेकिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कश्मीर के PAGD के साथ भी बात हुआ और एपेक्स बॉडी के साथ भी लगातार मुलाकात हो रहे हैं, और अभी रिसेंटली फिर से एपेक्स बॉडी की जानिब से भी इनविटेशन दिया जा रहा है, और उनका कहना है कि उनके ओपिनियन और उनके पॉइंट ऑफ व्यू सभी के साथ बात करने के लिए खुला है। क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो अभी जो आपका पहला क्वेश्चन क्या था? इनविटेशन को लेकर, तो अभी खासकर जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि जो अभी हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन का नया हमारा एग्जीक्यूटिव बना हुआ है, प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव बॉडीज, तो उनके बनने के बाद आप सबको पता है जब ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक ऑफिशियल मीटिंग हुआ था, ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था, जो ऑफिशियल मीटिंग हुआ था, उसमें हमें बिल्कुल कोई ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं आया। जो हम लोग देख भी रहे थे कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का इसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके मीटिंग हो रही है, तो उसका हमें ऑफिशियल मीटिंग नहीं आया। लेकिन कुछ दिनों बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उन्होंने अपना मीटिंग करने के बाद हमें जो है उनके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 2-3 रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास भेजे। तो उन्होंने उनकी तरफ से हमें मीटिंग में इनविटेशन नहीं बुलाया गया ऑफिशियल मीटिंग में, लेकिन उनकी तरफ से ये इनविटेशन आया और उन रिप्रेजेंटेटिव से हमारी बात हुई। जो KDA का रिप्रेजेंटेटिव था, जो हमारे बुद्धिस्ट माइनॉरिटी से KDA ने मिलने के लिए भेजा, तो उनसे बात हुई। तो उनके बातों से भी, जैसे हमने उनसे पूछा कि भाई आपका एजेंडा क्या है आज की डेट में, पिछले साल का एजेंडा तो हमको पता है आप लोगों का क्या है, तो आज की, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारा एजेंडा जो है बिल्कुल बरकरार है, वही है जो पिछले साल था। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, 35A का रिस्टोरेशन, और बाकी उनका स्टेटहुड का जो मसला था वो अलग है। तो वो चीज़ तो ले में भी वो है, हमारा मेन वही था। तो हमने कहा कि अगर आपका एजेंडा में कोई आइडियोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है, जो पिछले साल था आज की डेट में अगर आज का आपका वही है, तो हमारा आपके साथ आने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले साल इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बॉयकॉट किया था। तो हम आज की डेट में, क्योंकि उसमें आपका कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो हम जो है आज की डेट में भी इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। बाकी दूसरी बात रही जो आपका क्वेश्चन है कि KDA का स्टैंड है कि वो कश्मीर सेंट्रिक, उससे भी हम बात कर रहे हैं, एपेक्स बॉडी से भी हम खुले दिल से बात करने को तैयार हैं। तो उसमें हमारा उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आज की डेट में भी हम भी बात करने को तैयार है। KDA से उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजा और हमने बात की, लेकिन हमें उनका आइडियोलॉजी जो है हमारे आइडियोलॉजी से नहीं मिलता था, हमारे बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी के पक्ष में नहीं था। इसलिए हमने उनको साफ कहा कि हम जो इसका पार्ट पहले भी नहीं थे और आज की डेट में भी हम नहीं बनना चाहते हैं। बाकी एपेक्स बॉडी की तरफ से जो इनविटेशन आया करगिल को, तो हम एपेक्स बॉडी को जो ले को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक हम सबको पता है, अभी रिसेंटली एपेक्स बॉडी में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, उनका जो कमेटी बना हुआ है और उनका क्लियर कट मीडिया स्टेटमेंट आया है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पूरा लद्दाख को रिप्रेजेंट करके एक कमेटी जाएगी, जो लद्दाख के पूरे मसाइल को रखेंगे। ले और कारगिल दोनों से उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हम अपेक्स बॉडी से भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, करगिल डिस्ट्रिक्ट और ले डिस्ट्रिक्ट दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने के बाद फ्यूचर में जब लद्दाख का एक कमेटी बनेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करने के लिए जाएगी श्री जी किशन रेड्डी के क़यादत में, तो उसमें बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम आज मीडिया कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपील करना चाहते हैं कि लद्दाख के जो कमेटी बनेगी कल को जो जाएगी दिल्ली, तो उसमें का KDA के अलावा कारगिल में बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ को हमें रिप्रेजेंटेशन हर हाल में दिया जाए। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते हैं कि KDA का हम पार्ट नहीं, इसलिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करने के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन अलग से बुलाया जाए, और बाद में हम लद्दाख से जो कमेटी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करने के लिए, तो उसमें अलग से बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कारगिल का रिप्रेजेंटेशन अलग होना बहुत ज़रूरी है। वो हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कहना चाहते हैं। सर, आपको नहीं लगता है चूँकि अब एपेक्स लेह और KDA कारगिल दोनों का नज़रियात अब तकरीबन मिलने जा रहा है, एपेक्स लेह और KDA कारगिल दोनों का अब स्टेटहुड पे आया है, और 370 और 35A का मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए, आप सबको पता है कि हाँ बिल्कुल। तो आप मेरे बात सवाल क्लियर होने दीजिए। तो चूंकि आप दोनों का नजरिया एक स्टेज पे आ रहा है, तो ऐसे में LBA कारगिल अलग रहना ये क्या मायने रखता है? देखिए, एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर ये समझना होगा, आज की डेट में भी एपेक्स बॉडी और KDA एक प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं आया है। एपेक्स बॉडी का बेशक उनका इनविटेशन है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ, पूरा डिस्ट्रिक्ट कारगिल और ले जो है दोनों मिल के हमें रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, तो उनका अभी मीटिंग होना था, वो मीटिंग अभी नहीं हुआ है। KDA ने साफ कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने के बाद आके हम एपेक्स बॉडी से मिलेंगे।
तो जब तक केडीए या करगिल डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन और ले का रिप्रेजेंटेशन एपेक्स बॉडी के साथ ज्वाइंट मीटिंग ना हो, जो ज्वाइंट एजेंडा क्लियर ना हो, तब तक ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है प्लेटफॉर्म पे अभी भी नहीं है, वो मीटिंग अभी होना है। तो उसमें जब वो होगा तो उसमें भी, जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें भी बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे लास्ट में कि कारगिल और ले दोनों मिल के लद्दाख लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या एजेंडा रखता है, स्टेटहुड का रखता है, यूटी विद लेजिस्लेटर रखता है, या कुछ भी रखता है, वो बात की बात है। लेकिन आज की डेट में ले क्लियरली, डिस्ट्रिक्ट ले जो है यूटी विद लेजिस्लेटर विद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मांगता है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो स्टेटहुड और पहला एजेंडा उनका है आर्टिकल 370 और 35A को वापस लेना। तो अगर बाद में जब ज्वाइंट मीटिंग्स होगी और ज्वाइंट जो भी डेलीगेशन जाएगी, जो भी उनका मकसद होगा, तो उसमें भी हम कहते हैं कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी करगिल का अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और फिर हम उस हिसाब से हम लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट में जो भी डिसीजन ले के लीडरशिप और कारगिल के लीडरशिप लेंगे, तो उसका हम भी उसी हिसाब से हम लोग साथ देंगे। और आप तस्लीम कर रहा है जो केडीए का जो दो मेन मुद्दा था, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट है और दूसरा है स्टेटहुड का। अब ले के एपेक्स भी ये मान के चल रहा है कि अब ये 6 शेड्यूल हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे कुछ हमारा हल होने वाला नहीं है। तो हमारा अल्टीमेट हमारा जो मेन डिमांड है वो स्टेटहुड होना चाहिए। तो इसमें तो नजरियात मिलता है दोनों का। मेरे ख्याल से ले की तरफ से अभी भी ये स्टेटमेंट नहीं आया, मुझे नहीं मालूम आपके नॉलेज में कहाँ से आया। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, ले की तरफ से ये बिल्कुल अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि वो स्टेटहुड चाहते हैं। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट जो एपेक्स बॉडी का अभी रिसेंटली मीटिंग हुआ था और जो प्रेस रिलीज हुआ था, उसमें क्लियर कट 2 एजेंडा है। एक एजेंडा वो चाहते हैं यूटी विद लेजिस्लेचर, दूसरा एजेंडा चाहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड। ये 2 एजेंडे हैं। केडीए का 2 मेन एजेंडा जो वो है रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, एंड सेकेंड है स्टेटहुड। तो स्टेटहुड अभी ले की तरफ से बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं है, ना उनका है। तो बाकी बात में क्या होता है, वो ज्वाइंट जो भी बनता है, हम भी यही कहते हैं कि हमें भी उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो बाद में जो लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट में लद्दाख का लीडरशिप जो भी डिसाइड करता है, हम उसके साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें जो है रिप्रेजेंटेशन मिलना ज़रूरी है। हमारी बात सुने बगैर, चाहे वो केडीए हो, चाहे एपेक्स बॉडी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी की बात सुने बिना हमारे बारे में डिसीजन लेने का या कोई फैसला लेने का किसी को भी हक नहीं है। तो हम पिछले साल भी जब हमने ले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमारा बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था कि हमें जो है अपनी बात रखने का हमें खुद मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारे फ्यूचर का डिसाइड करने का हक हमें है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है लद्दाख में और कारगिल में, वो हमें पता है। तो उन चीज़ों का, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना, वो सबका वो उसका इक्वल राइट हमें भी है। तो हमारा कहना यही है एपेक्स बॉडी से भी, केडीए से भी, कि हमें भी जो है अलग से इसमें रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में ना हम एपेक्स बॉडी का पार्ट है, ना ही केडीए का पार्ट है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि हमारे जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, अपने प्रॉब्लम्स को रखने का मौका दिया जाए। बाकी बाद में जो है लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट में जो भी फैसला लद्दाख के लीडरशिप बहुत डिस्ट्रिक्ट कारगिल और ले लेगी, उसके साथ हम रहेंगे। और हम यही चाहते हैं कि केडीए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आके लद्दाख के लिए दोनों और मिल के काम करें, तो और ज़्यादा लद्दाख के लोगों के लिए अच्छा होगा। हम भी यही चाहते हैं। बाकी लास्ट में यही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या आपको कारगिल में जो मेजोरिटी में है, क्या आपको सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चर इसमें क्या आपको सप्रेस या वीक है आप? क्योंकि आपका एक लेटर जाता है 24 जनवरी 2021 को प्रहलाद सिंह पटेल को, that you have been culturally, economically and socially suppressed and weak by the majority population of Kargil. ये बात कहाँ तक सही है? इसका जवाब ये सबसे पहले मैं आप मीडिया ग्रुप को तहे दिल से शुक्र करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे बुलाव पे वैसे तो हमारा एजेंडा हमारे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ने क्लियर किया। हमने यही सोच के आया था कि इस प्लेटफॉर्म से हम जो है अपना जो जितने भी अदर्स प्रॉब्लम्स है उसको हम जिक्र नहीं करेंगे। जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया तो उसको हमको जवाब देना होगा। जैसे कि आप हम सब क्लियर जानते हैं कि हमको खासकर माइनॉरिटीज़ को कारगिल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये बिल्कुल वाज़ेह है और शीशे की तरह साफ़ है कि हम डिस्ट्रिक्ट कारगिल का शुरू से ही
जब से ये एक लद्दाख बना है तब से हम यहाँ में इस डिस्ट्रिक्ट करगिल में रहते हुए भी हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ना पूजा करने का स्थल है, ना हमको क्रेमेशन ग्राउंड है, ना हमको रहने के लिए जगह है। ये बात जो है ना हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, हर रिलीजियस ग्रुप हो, पॉलिटिकल ग्रुप हो, सबको बताते बताते जो है ना हमारा कई पुश्ते जो चला गया। ठीक है, यही बात जो हमारे साथ हुआ है या हमारे साथ हो रहा है, वही बात जो है आपने जो रेफरेंस दिया है उस लेटर में हमने मेंशन किया हुआ है, वो बिल्कुल क्लियर है। आप सब जानते हैं कि आप खुद देख सकते हैं हमारा वहाँ घूम पाए उसका क्या हालत है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर रिलीजियस, मेरे बोल रहा हूँ सोशली इकोनॉमिकली। आपने उस लेटर में सिंपल ये लिखा हुआ है दैट कार्गिल जो है कल्चर, मॉन्यूमेंट्स और जितने भी है उसको सप्रेस एंड वीक किया जाता है। We are in that letter we are clearly mentioning about the district headquarters only. Regarding the development in the villages level, block level, we are not mentioning anything. At the district headquarters we have seriously discrimination है जो कि हमने मेंशन करके उस लेटर में दिया हुआ है। वो सब है जो हमने मेंशन किया वो क्लियर है। तो उसके बारे में हम डिटेल में आप लोगों के साथ और डिस्कस करेंगे और उसको हम उठाएंगे। लेकिन आज के हमारा एजेंडा और मकसद वही है जो हमने क्लियर करके बताया था, और उसको हम इस प्लेटफॉर्म पे इशू, उस पर बात काम नहीं हो रहा है वो भी नहीं है। उस पर हमने हर रिलीजियस ग्रुप से, हर पॉलिटिकल ग्रुप से करगिल में जितने भी हैं उन सबको रिक्वेस्ट करके हमारा टीम जो है जाके मिल के अभी उस पर प्रोग्रेस हो रहा है, अभी बात हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो है ना ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगा और हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की हमें पूरा उम्मीद है। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, खासकर आपका मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे समझ में आता है आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल में सोशली और इकोनॉमिकली हमको सप्रेस किया जाता है कि नहीं किया जाता है। रिलीजियसली तो अभी आज संबित साहब हमारे पुराने जनरल सेक्रेटरी, उनको पता है, इन्होंने बताया और हमने पहले भी बताया। तो सोशली और इकोनॉमिकली जो सप्रेस करने की बात है, और खासकर आपने स्पेसिफिकली बताया भी मोनूमेंट्स को लेकर, इस तरह से खासकर इकोनॉमिक को लेकर। तो हमने जब पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लेह में, तो उसमें मैं भी मौजूद था और मैंने साफ इसको ये भी कहा था। तो बाकी हम पिछले कई सालों से इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेकर, केडीए को लेकर, अपेक्स बॉडी को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्विटेशन को लेकर ही है। इसके अलावा हम ना किसी भी चीज़ पे हम बात करने आए हैं ना करने चाहते हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन रेज किया तो उसको आंसर देना बहुत ज़रूरी है ताकि आम लोगों में इसका कोई मिसकंसेप्शन ना हो। तो सोशली और इकोनॉमिकली जो अगर आपने कहा तो उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। अब सबको पता है, बिल्कुल आज की डेट में खुला पूरे लोगों को पता है, डिस्ट्रिक्ट कारगिल में सोशली जो है, डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो मेजोरिटी मुस्लिम है वो आज की डेट में भी बुद्धिस्ट लोगों से आज की डेट में भी खाना नहीं खाते। आज की डेट में भी वो हमारे हाथ का खाना बनाया हुआ नहीं खाते। पानी आपका नहीं पीते। आपको अगर थोड़ा सा पानी का छींटा भी पड़ जाए आप लोग दूर भागते हैं, सफाई करते हैं। हैंडपंप में आज की डेट में भी अगर हम पानी पीते हैं तो आप लोग आके उस हैंडपंप को धोते हैं। और ये सच्चाई है, पिछले कई सालों से चल रहा है। आज की डेट में भी 21 सेंचुरी में भी ये चल रहा है। आप कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चाहे देखो, चाहे किसी इंटीरियर गांव में जाके देखो, मुस्लिम मेजोरिटी जब भी किसी बुद्धिस्ट को देखता है तो हम लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कोई अनटचेबल हो। इतना ट्रीटमेंट जितना बुद्धिस्ट मुस्लिम मेजोरिटी की तरफ से करगिल में बुद्धिस्ट के साथ है, इतना तो अनटचेबिलिटी का भी नहीं है। हम इसको स्ट्रांगली पिछले साल पहले भी कंडेम करते हैं, आज की डेट में भी कंडेम करते हैं। 21 सेंचुरी में अगर कोई किसी को भी अगर इस तरह से अनटचेबिलिटी की तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो आप बताओ सोशली कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा। और यही डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। कोई भी मुस्लिम मेजोरिटी के लोग, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको ओपनली बोलता हूं, चाहे करगिल का सीईसी हो, चाहे करगिल का मुस्लिम अगर होता है तो डीसी हो, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, जब भी हमारे किसी बुद्धिस्ट में फंक्शन में आता है, जब भी किसी हमारे बुद्धिस्ट के घर में आता है या किसी में भी आता है, तो हमें अलग से एक मुस्लिम का कुक लाके, अलग से मुस्लिम का बर्तन लाके, सब कुछ लाके हमको अलग से तैयार करना पड़ता है। और कोई भी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट करगिल में एक हमारा एक ढाबा था, एक छोटा सा बुद्धिस्ट का होटल तक नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कारगिल में मेजोरिटी मुस्लिम है। अगर हम लोग वहाँ पे एक ढाबा भी खोलेंगे, एक रेस्टोरेंट भी खोलेंगे, एक मुस्लिम तक हमारे उसमें चाय पीने नहीं आते हैं। वादों का, हमारे वाखा में वादों का आएगा, आप लोग साफ एग्जांपल ले लो, कितने वहाँ पे रेस्टोरेंट है, आप लोग सबको पता है। वहाँ पे जितने भी मुस्लिम, चाहे वो लेह से आते हैं चाहे करगिल से आते हैं, कोई भी गलती से भी किसी बुद्धिस्ट के रेस्टोरेंट में जाके चाय नहीं पीता है। कैसे हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा? आप बताइए, आपका जो क्वेश्चन था कि हमारा ये जो है हमारा इकोनॉमिकल सेपरेशन है कि नहीं है।
सोशली इससे ज़्यादा बड़ा सेपरेशन क्या हो सकता है कि आप किसी को बिल्कुल अनटचेबल की तरह से उसको इतना घिराओ कि आप उससे बिल्कुल खाना तक मत खाओ, पानी तक मत पियो, ये तो छोड़ो, उसके आसपास भटकना तक आपको, उसका एक छींटा तक आप लोगों को पसंद नहीं है। तो आप ये बताइए कि ये कहाँ किसी एक सोसाइटी के ग्रुप का आप किस तरह से उसका डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिकली कैसे डेवलपमेंट होगा और किस तरह से आपका सोशल डेवलपमेंट होगा। तो आपने क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए हमको मजबूर हो कि ये इसका जवाब देना पड़ा, वरना आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी चीज़ को लेके था कि करगिल डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको लेके हम चाहते हैं करगिल और ले और करगिल के मुस्लिम और बुद्धिस्ट सब मिल के इकट्ठा होकर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ रिप्रेजेंटेशन रखें। और हमें पूरा उम्मीद है आने वाले टाइम में ले और कारगिल में बुद्धिस्ट कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों मिल के लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक अनोनिमस डिसीजन रख के हम पूरे लद्दाख के फ्यूचर को ध्यान में रखेंगे। और हम केडीए से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं केडीए डिस्ट्रिक्ट पूरे करगिल को जो आप क्लेम करते हैं, तो आप जो है करगिल में रहने वाले हर कम्युनिटी को, बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, आप उस सब का रिप्रेजेंट जो आप क्लेम करते हैं, तो आप उस लार्जर इंटरेस्ट को देख के वो रखिएगा। अगर आप लोग अपना लार्जर डिस्ट्रिक्ट करगिल के लार्जर इंटरेस्ट को लेके अगर आप बात नहीं रखेंगे और इसी तरह से अगर आप लोग अपने एजेंडे से और लोगों के मसाले से हट के कोई बात करेंगे तो हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसका हम सख्त लहजे में कंडेम करेंगे। थैंक यू सर। लास्ट में स्टेटहुड का आपका क्या ओपिनियन रहेगा, और साथ ही साथ अपने रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या आपको नहीं लगता है कि करगिल एलबीए की तरफ से केडीए या एपेक्स में आपका कोई मेंबर होना जरूरी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी नहीं है वॉइस को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए? स्टेटहुड के लिए हम वेलकम करते हैं। स्टेटहुड के लिए हमारे तरफ से कोई अपेक्षा नहीं है। तो हमने वही पहले भी कहा, अगर एक ही मुद्दे पे ले एपेक्स बॉडी और करगिल केडीए दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमारे लिए वेलकम है, हम अच्छे हैं। हम लद्दाख के मुफत के बारे में सोचते हैं, हम रिलीजियस में कोई ऐसा वो ना आ जाए, दरार ना आ जाए। तो हम तो यही चाहते हैं, हम रिलीजियस हमारा डिस्ट्रिक्ट करगिल में एक लोगों के सामने बिल्कुल इतना क्लोजली काम करते आ रहे हैं, तो आज तक आगे भी हमें यही चाहते हैं कि हम रिलीजियस में कोई ऐसा ना आए। तो इसलिए हम तो पहले ही भी बोला आपको, एक ही प्लेटफॉर्म पे आके हमने केडीए के साथ क्लियर बोला था कि अगर आप लोग हमको साथ चलने के लिए बुलाया तो हमने बोला कि ठीक आप अपना एजेंडा रखिए, हम अपना एजेंडा रखेंगे, उसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्लियर हमको ये बताया कि एजेंडा तो एक ही होगा और वो 2 मुद्दे ही होगा, जो कि हमें बिल्कुल स्टेटहुड के लिए वी आर वेलकम, बट रिस्टोरेशन ऑफ 370 एंड प्री-5 अगस्त जो है वो हमें बिल्कुल हमारा 70 का वो कोर्ट में मसला है। लेकिन उसमें अगर हमें रिलैक्सेशन देता, अगर केडीए ने हमें रिलैक्सेशन देता कि ठीक है आप हमारे साथ चलिए और अपना एजेंडा अलग से रखिए, बोलने से हम वेलकम किया था। लेकिन उन्होंने क्लियर बोला कि आप बीइंग ए पार्ट ऑफ द केडीए, इफ यू एंटर इन द केडीए, बीइंग ए पार्ट ऑफ द केडीए, वी हैव ओनली 2 एजेंडा। सो इसी स्टैंड पे जो कि अनचेंजेबल स्टैंड की वजह से हम उनके साथ नहीं जा रहा है, और इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हमारा और उनका आइडियोलॉजी नहीं मिलता है, इसलिए हमें दोबारा उनसे अलग से बात करने के लिए चांस है। एपेक्स में आपका ये मेंबर क्यों नहीं? एपेक्स के लिए हमने डे फर्स्ट से हमने उनको वेलकम किया था। हालांकि डे फर्स्ट से नहीं, पिछले 70 साल से हम कश्मीर फ्री कश्मीर जैसे जब हम बच्चे थे तब से हम बोल रहे थे, और कश्मीर की हुकूमत की वजह से क्या क्या हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो हम सब जानते हैं। आज तक पूरा लद्दाख जो है 3 डिवीजन होने के बाद, एक अलग से एक डिवीजन होने के बाद एक यूनिवर्सिटी तक हमारे यहाँ नहीं खुला। लेकिन ये सारे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमारे सीनियर जो लीडर, जो मोस्ट सीनियर वनरेबल कुशोक बाकुला जी जैसे ने इस मुद्दे को रखा था कि लास्ट में हम जो है कश्मीर से अलग जब तक नहीं होगा, हमारा लद्दाख का कल्याण नहीं होगा, तब से लेकर हम इन बात के साथ हैं। एपेक्स बॉडी के हम साथ हैं, लेकिन एपेक्स बॉडी को जब दिल्ली बुलाया गया था तब उनको ये बोला था कि आप एपेक्स बॉडी ले को ही रिप्रेजेंट करता है, पूरे लद्दाख को नहीं करता है। इसलिए हमने एपेक्स को बोला था कि हम डे फर्स्ट से आप लोगों के साथ है। आपने हमारे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने क्लियर बोला था कि डे फर्स्ट से हम एपेक्स बॉडी के साथ है, हमको उसमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए।
हमको हमारा मेंबर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमें जो है ले को रिप्रेजेंट करने वाला ही सेंटर ने बोला है, तो आप लोग करगिल वाले से लिंक रखिए बोल के। तब से हमने लिंक रखा, उनका आइडिया देखा, उनका आइडियोलॉजी सुना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं था, तो इसलिए हम अपने बात पे स्टैंड है। अभी भी हम एपेक्स बॉडी के साथ हैं और हमने इसी टीम इसी माध्यम से, इसी प्रेस मीडिया के माध्यम से दोबारा अपील करते हैं, चाहे वो केडी हो चाहे वो एपेक्स हो, हमारा बात सुनिए, हमारे बात रखने के हमें मौका दीजिए, उसके बाद आप लोग लार्जर इंटरेस्ट में जो फैसला करते हैं उसका हम वेलकम करते हैं। सर हमने सुना कि जो केडी है उसके साथ आप पसे पर्दे में बात कर रहे हैं, और हमने ये भी सुना कि शायद आप लोगों को इनवाइट भी किया जा रहा है पसे पर्दे। नहीं, ये चीज केडीए की तरफ से ना, ये आपको मैंने 2 बार आप ऑलरेडी एक्सप्लेन किया चुका, तो मेरे ख्याल से तीसरी बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वो। लेकिन ये पीछे की पर्दे की आप इसको जो है, आपका जो क्वेश्चन जो है उसको शायद मेरे ख्याल से पॉजिटिव नोट में आना जरूरी है। मैंने खुलेआम कहा करगिल का एक ऑफिशियल मीटिंग हुआ, उसमें हमें इन्विटेशन नहीं हुआ। इसके बाद करगिल केडीए ने 3 लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया, वो जो है उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने हमसे कहा कि हमारा क्या स्टैंड है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जुड़ने का। तो हमने उनसे उनका एजेंडा पूछा, क्योंकि ऑफिशियल मीटिंग में तो हमें बुलाया नहीं, तो उस ऑफिशियल मीटिंग में तो हम अपनी बात हम तो पार्ट भी नहीं थे और ना ही बुलाया गया। तो उनको हमने जब हमें उनके रिप्रेजेंटेटिव ने ये बताया कि केडीए का स्टैंड आज भी वही है जो शुरू से था। 2 एजेंडे, उसमें से खासकर पहला एजेंडा 370 का रिस्टोरेशन और 35A का रिस्टोरेशन, तो हमने साफ कहा कि इसका तो हमने शुरू से ऑब्जेक्शन किया और आज की डेट में है तो हम आपके इस केडीए का पार्ट नहीं बन सकते करके हमने उनके साथ मैसेज भेजा। आपने एक बात, एक क्वेश्चन से पहले एक वर्ड जो आपने यूज़ किया ना, पर्दे के पीछे वाला, हमने क्लियर हमने केडीए को पूछा था कि जब हम वो रिप्रेजेंटेटिव हमसे मिलने के लिए आया था कि हमने कुल उनसे क्लियर क्वेश्चन पूछा था कि ये ऑफिशियल है कि नहीं। ठीक है, ऑफिशियल मीटिंग में तो आए नहीं, ऑफिशियल में हमको ठीक से बुलाया नहीं, ऑफिशियल है कि नहीं उनसे पूछा था। पूछने के बाद उन्होंने बोला हमारा जो फर्स्ट ये रिसेंटली इशू में फर्स्ट मीटिंग होने के बाद हम 3 जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था। हमारा क्वेश्चन जब उनका फोन आया हमारे प्रेसिडेंट साहब को, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि आप लोग अपने पर्सनल लेवल पे हमको बुला रहे हैं या आप जो है किसी को रिप्रेजेंट। उनको कहा कि हम 3 जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए फिर हमने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखो। तो हम उनके एजेंडे के साथ बिल्कुल नहीं मिल खाते हैं, तो हमने उनको साफ मना किया कि हम आपके केडी का पार्ट नहीं बन सकते क्योंकि आपके आइडियोलॉजी में कोई चेंज नहीं है और हम भी अपने आइडियोलॉजी पे स्टैंड है। तो हम मेरे ख्याल से आज हम इसको थोड़ा आखिरी ना एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले बार भी बुलाने के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेमोरेंडम के जरिए अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया था, लेकिन लोगों ने उस पर नज़र नहीं दिया, उसको केयर नहीं किया। आज जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग होने के बाद हम प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर रहा है, पूरा लद्दाख के सामने हमने क्लियर कर रहा है कि भाई हमारा स्टैंड क्या है, कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन यूटी हमारे साथ क्या कर रहा है। तो हमने क्लियर ओपनली ऑल पब्लिक के सामने अपना व्यू रखा है, इसमें कोई मीटिंग अटेंड करने वाले शायद इतना जरूरत नहीं है। जो है ना कि हमारा बात कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना चाहेंगे, फिर मैं प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली इसको क्लोज करें। तो आप सबको हमारा आज मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जो रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुआ कश्मीर में, लेह में, कारगिल में, उसी को लेकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। एपेक्स बॉडी पिछले साल मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, अभी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को इन्विटेशन आया, लेकिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हम पार्ट नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं लद्दाख के लोगों को और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडरशिप को कि हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के पार्ट नहीं है। क्यों नहीं, हमने बता दिया केडीए का क्या एजेंडा है और हमारा क्या एजेंडा है। लिहाजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडरशिप से ये कहना चाहते हैं कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट कारगिल को अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। 1 जुलाई जो मीटिंग आपने बुलाई है या हमें उसी में अगर आप हमें इनविटेशन दे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां पे आएंगे, वरना हमें अलग से बुलाया जाए और हमारी बातों को सुना जाए, क्योंकि केडीए डजंट रिप्रेजेंट बुद्धिस्ट माइनॉरिटी ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट विच इज 20% इन पॉपुलेशन, स्कैटर्ड अराउंड 60% ऑफ द एरिया, जो बहुत बड़ा मायने रखता है। इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे केडीए हो इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का लीडरशिप भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ले का लीडरशिप भी इग्नोर नहीं कर सकता है। और हमारा लास्ट मैसेज यही है, फ्यूचर में
जो ज्वाइंट लद्दाख को लेकर जो कमेटी बनेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगी, तो उसका कारगिल डिस्ट्रिक्ट से बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का अलग से उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि हम भी जो है पूरे लद्दाख में बुद्धिस्ट माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो है उसके बारे में अपनी बात रख सके, अपने प्रॉब्लम्स को रख सके और अपने फ्यूचर के बारे में हम खुद सोच सके और डिसाइड कर पाए।